डॉक्टर साहब, बच्चों में ये लेजी आइज का क्या फिनोमेना है? बाय बर्थ होता है बच्चों में ये? अच्छा जी, इससे पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ। होता ये है कि हमारी उम्र जो है वो 20-22 साल 30 साल तक हो जाती है। हमने कभी एक आंख को बंद करके दूसरी आंख से नहीं देखा होता। और सारी ज़िंदगी हमें आदत होती है कि हमने दोनों आंखों से देखा है। अगर आपकी एक आंख कमज़ोर रह गई है तो वो पता नहीं चलता, क्योंकि कभी वो चेक ही नहीं हुई। और दूसरी आंख जो ठीक देख रही है वो उसको इतना कंपनसेट करती है कि वो आपको महसूस ही नहीं होता कि मेरी एक आंख जो है वो कम दिख रही है। सो लेजी आई एम्ब्लियोपिया जो है वो क्या होता है कि बचपन से ड्यूरिंग दी ग्रोथ प्रोसेस अगर एक आंख स्लो रह गई या वो सही देख नहीं पा रही तो उसको हम कहते हैं कि एक आई इज लेजी, द अदर आई इज नॉर्मल। सो ये फिनोमेना इज कॉल्ड लेजी। इसको हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो पाती है एक आंख की। यस, डेवलपमेंट इस देखें, किसी भी आंख को देखने के लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आंख के स्ट्रक्चर सारे के सारे नॉर्मल हों और आई के जो रेटिना है या जो पर्दा है उसके ऊपर लाइट प्रॉपर फोकस हो रही हो। यानी अगर उसको ऐनक का नंबर लग रहा है या आंख में कोई भी इशू है तो वो अगर है तो उसकी वजह से वहाँ पे ये हैम्पर हो जाएगी। सेकेंडली, आंख का दिमाग के साथ जो कनेक्शन है, जो ऑप्टिक नर्व है, जो कि समझने वो वायर है जो सिग्नल लेके जा रही है, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आपका ब्रेन स्लो है, ऐसे बच्चे जो डेवलपमेंटली अब नॉर्मल हैं या ड्यूरिंग बर्थ उनको कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, कोई ऐसा इशू हो गया, उसके अंदर जो है वो आई डेवलप नहीं होगी। अच्छा, लेजी आई के अंदर क्या होता है कि आपका ब्रेन ठीक है, आपकी ऑप्टिक नर्व ठीक है, लेकिन आई किसी भी वजह से जो उसके क्लियर देखना है वो मुमकिन नहीं है। आया आंख में पैदाइशी तौर पे कोई सफ़ेद मोतिया हो गया या ऐनक का नंबर इतना बड़ा था कि वो नहीं दिया गया तो उसकी वजह से उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। रीज़न क्या है इसका? बाय बर्थ है, बाद में डेवलप हो जाता है, या किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है? यूजुअली बाय बर्थ है। अगर किसी की कोई आई का अनयूजुअल सा नंबर है, लेट्स से कि ऐनक की ज़रूरत थी -2 नंबर की या +2 नंबर की, तो वो उसने नहीं लगाई, तो जिस आंख के अंदर उसकी ऐनक की ज़रूरत थी तो वो जो है स्लो रह जाएगी, वो अपना काम नहीं डेवलप करेगी। जिस आंख का यूजुअली ये एक आंख में होता है, क्योंकि अगर दोनों में होगा तो वो बच्चा जाके बता देता मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। जब एक आंख में नहीं उसको नज़र आ रहा तो उसको पता ही नहीं कि मुझे दोनों आंखों से कैसा दिखता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो बच्चों की स्क्रीनिंग है स्कूलिंग से पहले या अर्ली स्कूल ईयर्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये सिचुएशन जो है ये टाइम के साथ साथ ख़राब मज़ीद हो जाती है अगर ट्रीट ना किया जाए? होता ये है कि हमारे पास जो विंडो पीरियड है ना वो ये है कि जब बच्चा छोटा है और उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है तो वो लर्न जल्दी कर लेगा। अगर 8, 10 साल 12 साल से पहले अगर हम लेजी आई की कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो वो इफेक्टिव होगी। 20 साल के बाद आप जो है वो लेजी आई को पकड़ लेंगे और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सक्सेस भी उतनी नहीं होगी। लेजी आई का ट्रीटमेंट जितना जल्दी, जितना अच्छा और जितना मुकम्मल पहले हो जाएगा उतना अच्छा बाद में नहीं हो सकता। ठीक है, मुकम्मल ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसका? लाइक फुल रिकवरी हो सकती है अगर इसे अर्ली एज में डायग्नोस कर लिया जाए? अगर आपकी जो उसकी रीज़न है लेजी आई की, अगर ऐनक का नंबर है या कोई सफ़ेद मोतिया है या आँख के ऊपर कोई चोट है, उसको हम जैसे रिवर्स करते हैं तो ये 100% रिकवरी मुमकिन है। और उसके अंदर हमें करना क्या होता है, हम एक चीज़ करते हैं, पैचिंग। पैचिंग क्या करते हैं कि जो आंख सही देख रही है उसको हम कवर कर देते हैं, जो आंख कमज़ोर है उसको हम काम करने को देते हैं। वो ऐनक का नंबर लगा के करें या सर्जरी के बाद करें, वो जो भी सिचुएशन है वो हर एक के हिसाब से अपनी अपनी सिचुएशन होगी। लेकिन ये पैचिंग करने से ऐसे ही है कि जैसे हमने अगर बाइसेप्स बनाने हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, वज़न उठाने के लिए देंगे कि अच्छा जी हम ये वर्जिश करते हैं तो हमारे मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जब हम उस आँख को पैच करके जो अफेक्टेड या लेजी आई है उसको काम करने के लिए देंगे तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करती है और येस 100% रिकवरी इज़ पॉसिबल। ठीक है, कोई तरीकाकार है जिसके ज़रिए माएँ जो हैं वो अर्ली एज में अपने बच्चों में इसको जो है वो सेल्फ डायग्नोस कर सकती हैं? इसकी डायग्नोसिस जो है वो स्क्रीनिंग के साथ है। वो स्क्रीनिंग कैसे होती है, अमूमन आप बच्चे को जिस वक्त वो चीज़ें रिकग्नाइज़ करना शुरू करते हैं ना तो आप दोनों आंखों से अलग अलग दिखाते हैं कि अच्छा जी एक आंख बंद करें और इससे देखें जी आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और दूसरी आंख को बंद करें तो फिर पहले वाली से देखें कि उससे आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अमूमन ये जो रोल है हम स्कूल्स में या
टीचर्स इस चीज़ को नोट करती हैं कि अच्छा जी ये बच्चा पर्टिकुलर एक आंख से स्पेशली देख रहा है या सही नहीं नज़र आ रहा या इसकी वर्किंग जो है वो उस तरह से नहीं है, तो वहाँ पे डायग्नोज होता है कि अच्छा इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। समटाइम्स बच्चे हेडेक्स भी कहते हैं कि जी हमें नज़र ठीक नहीं आता, जोर लगाना पड़ता है तो हमारी आँख सर में दर्द होता है, उधर से पकड़ा जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हर बच्चे की स्क्रीनिंग हो बिफोर गोइंग टू द स्कूल।